हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एडीओ की प्रैक्टिस सेट में आपके। और जल्दी जो है आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। उसमें पहले आपका जो है सिलेबस डिस्कशन करा दिया जाएगा कि सिलेबस क्या है, और 45 डेज का आपको प्लान भी बता दिया जाएगा कि कैसे हम क्लासेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी जो आपका आएगा क्लास, जो आपका सिलेबस डिस्कशन, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हम 45 डेज का जो हमारा प्लान रहेगा, उसमें आपकी एक क्लास रहेगी। ठीक है, एक क्लास रहेगी। एक दिन में हम 2 क्लास लेके चलेंगे आपकी। कोई एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का एक कोई क्लास ले लिया, और एक पॉलिटिकल ले लिया, या ज्योग्राफी का एक क्लास ले लिया, तो 2 क्लास रहेगी। और उसमें प्लस में आपका रिविजन भी रहेगा। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, कि सुबह आपकी क्लास की तो शाम को आपको उसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उससे वहां पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको क्लास में जो आपने चीजें पढ़ी आपको कितना उससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा प्लान है आपको ले जाने की। ठीक है, क्लासेस की तो 1 से 2 दिन में, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। 1 से 2 दिन में आपकी क्लास वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एडीओ की इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं फिलहाल में। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च करती है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार जो है शिक्षा पर कितना पैसा अपना खर्च करती है। तो 18.9% या लगभग जो है 19% आपका खर्च करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, बिहार सरकार जो है शिक्षा पर आपका लगभग अपने बजट का 18 से 19% खर्च करती है। बिहार देश के उन शीर्ष राज्यों में है जो शिक्षा पर अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप बिहार की कंडीशन को देखें, हायर एजुकेशन की देखें, या जो भी चीजें कराई जा रही हैं, तो उसका जो स्तर है, पैसा बजट में तो खर्च हो रहा है, लेकिन धरातल स्तर पे उतना चीजें आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र का पद प्रथम पद कौन सा है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग पद का प्रथम चक्र कौन सा है, तो पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग। पहले क्या होती है आपकी लेसन प्लानिंग की जाती है। जैसे कोई भी हम चैप्टर पढ़ना होता है तो पहले प्लान करते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पाठ योजना जो होती है पहले आपकी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी होती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभाव के लिए होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। CO2 गैस के कारण आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 9 से लेकर 12 की छात्राओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, कक्षा 9 से लेकर 12 की जो योजना कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आपका 1500 रुपए दिया जाता है, जो आपका ड्रेस के लिए मिलता है ना, पोशाक का। ठीक है, छात्रवृत्ति पोशाक के लिए जो मिलती है, तो 1500 रुपए आपका प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रतिमान में अग्रिम संगठन प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने विकसित किया है आपका। तो किसने विकसित किया, तो ये आपका डेविड आसुबेल ने विकसित किया। किसने विकसित किया, डेविड आसुबेल ने जो है इसको आपका विकसित किया है, शिक्षण प्रतिमान टेक्निकल मॉडल्स में आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक जिम्मेदार होता है। तो कौन सा रसायन अगर आपका जिम्मेदार बात करें, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC, ये आपका ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के लिए आपका जिम्मेदार होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रशासनिक रूप से बजट प्रांकलन यानी बजट एस्टिमेट्स तैयार करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पे किसकी आपकी होती है बजट की, तो ये आपकी होती है आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी यानी DDO ऑफिसर जो होता है उसकी होती है। ठीक है, किसकी होती है, तो ये ध्यान रखना है कि DDO ऑफिसर की जो ये जिम्मेदारी आपकी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील है। गोखुर झील और कांवर झील जो है आपका अवस्थित है, तो बेगूसराय में आपका अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है, तो बेगूसराय में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, तो इसका जो उद्देश्य था आपका
प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या करना? प्राथमिक जो विद्यालय है उनपे जो है न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब इसका जो पर्पस था आपका था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पेंसिल की लीड बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इसमें। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है जो विद्युत सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग के निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो निश्चय पोर्टल है किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्कूलों की निगरानी करना। क्या करना? पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्कूलों की निगरानी करने का काम जो होता है निश्चय पोर्टल योजना के निश्चय पोर्टल का यूज करके किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस आपका किसने दिया था? तो ये आपका दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने, जो आपका बुद्धि का त्रिआयामी डायमेंशन है इसको आपका दिया था। ठीक है, 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में किस गैस के रिसाव कारण हुआ था? किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो ये आपका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, यानी MIC के कारण हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो हुआ था भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो गैस का रिसाव हुआ था जिसके जो वहां पे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का कार्यान्वयन कौन सी संस्था आपकी कर रही है? तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो कार्यान्वयन है आपका जीविका कर रही है। कौन सी कर रही है? तो जीविका यानी BRLPS जो है आपकी कर रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्ग्राफिया नामक अधिगम अक्षम का संबंध किससे है आपका? डिस्ग्राफिया नामक अधिगम अक्षम का संबंध किससे आपका? तो लिखने में समस्या से है, यानी राइटिंग डिसेबिलिटी से है। ठीक है, राइटिंग डिसेबिलिटी जैसे लिखने में कुछ स्टूडेंट पढ़ने वगैरह में ठीक होते हैं बट लिखने की जो उनकी मतलब लिखने में उनको समस्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मेजर कंपोनेंट्स कौन सा है? तो मिथेन होता है, CH4 जो होता है आपका होता है। ठीक है, CH4 मिथेन जो होता है गोबर गैस का मुख्य घटक होता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर इस्कॉन मंदिर का भव्य उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो आपका पटना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पटना में जो है आपका इस्कॉन मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि आपकी कौन सी है? तो ये जो होती है आपकी विभेदित निर्देश होते हैं, यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो होता है ये आपका होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना बनाया जाता है। कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो pH मान इसको पता है आपका 7 होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? स्नातक करने वाले को 50 यानी 50,000 रुपए जो है आपका दिया जाता है। कितना रुपए दिया जाता है? तो 50,000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का तत्काल समाधान करना। क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आपका एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि जो LPG गैस होती है वो ना तो दिखती है ना ही उसमें कोई सुगंध होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मिलाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित आपका किया जा रहा है? रामायण विश्वविद्यालय तो वैशाली में स्थापित किया जा रहा है आपका। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो वैशाली में स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि RT एक्ट के तहत स्कूलों में अनुपात के अनुसार शिक्षकों की कमी को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा क्या रखी गई है? तो ये समय सीमा
कितनी वर्ष रखी गई? तो 3 वर्ष रखी गई है। ठीक है, कितने वर्ष रखी गई है? तो 3 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो बहुत फुल्ला सा दिखता है ना आपका, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस आपकी होती है। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये आपके 25 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और जल्दी जो है 1 से 2 दिन में मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी क्लास जो है 45 डेज में हम कवर कर लें। ठीक है, और उसमें आपको आफ्टर जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सारी चीजें वहां पे आपको डिटेल में सिलेबस डिस्कशन में आपको डिटेल में बता दी जाएगी। क्लासेस के बारे में भी कैसे चलेंगी, कैसे आप मतलब क्लास में ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहीं पे बता दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।